बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल किचन क्लासिक, जिसमें आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चपल कबाब। आइए शुरू करते हैं। चिकन है मेरे पास, ये बोनलेस चिकन है, कोई 2 पाउंड के करीब है। और आप ये देख रहे हैं कि इस पर थोड़ी थोड़ी सी चर्बी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ग्राइंडर है मेरे पास, क्योंकि ये चिकन के पीसीज हैं, कीमा नहीं है, तो इसमें हम ग्राइंड करेंगे। ये इसमें मैंने डाल दिए हैं। सबसे पहले एक मीडियम प्याज है और 2-3 सब्ज़ कटी हुई मिर्चें। मैं पहले इसको ग्राइंड करूँगी। इसको अलग से पहले ग्राइंड कर लेना इसमें ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पहले चिकन ग्राइंड कर लेंगे और उसके ऊपर ये डालेंगे तो फिर इसके बड़े पीसेस उसके अंदर रह जाएंगे। इस तरह ये अच्छे तरीके से पहले प्याज ग्राइंड हो गया है। अब इसमें मैं चिकन शामिल करके ग्राइंड करूँगी। अब इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो चिकन और जब हो जाएगा तो उसके अंदर प्याज जो है वो अच्छी तरह से मिक्स भी साथ ही हो जाएंगे। प्याज और हरी मिर्च इसमें मिक्स हो चुकी है। थोड़ा सा पहले मैं हिलाऊंगी, अंदर से अच्छी तरह कर लें। अब जो हैं मसाले डालेंगे इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक है मेरे पास, क्रश्ड मिर्ची हैं 1 चम्मच, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया है और 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है। ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। अब इसको दोबारा ग्राइंड करते हैं। सारे मसाले भी अंदर हैं इसमें डाल रही हूँ मैं साथ साथ। ये 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का चला गया, आधा चम्मच और डाल दिया। ये 1.5 चम्मच इस तरह जिंजर गार्लिक यानी लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब एक दफ़ा दोबारा इसको ग्राइंड कर लेंगे। सारी चीज़ें अंदर ग्राइंड हो गई हैं और बहुत अच्छे से, साथ ही ये मिक्स भी हो गई हैं। अब इसको निकाल लेंगे। बहुत मज़ेदार, सबके फेवरेट चपल कबाब ये आप ट्राई करेंगे अगर, तो बच्चों को तो बहुत ही ये पसंद आते हैं। ख़ास तौर पे जो बच्चे बहुत चूज़ी हैं, किसी चीज़ को पसंद नहीं करते, वो ज़रूर पसंद करेंगे। अब इसको 1 घंटा हम देंगे रेस्ट और उसके बाद हम बनाने वाले हैं कबाब। 1 घंटा हो चुका है और रेस्ट दे दी हमने अपने जो भी तैयार किया था मसाला। अब एक पैन रख लें ऊपर, तवा इसके लिए बेहतरीन है। इसको मैं चपल तवा कबाब का ही नाम दिया करती हूँ, क्योंकि तवा इसके पकाने के लिए बेहतरीन है। ऑयल लगा दिया तवे के ऊपर, हल्का ऑयल ही लगाना है, कोई बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की या इसको फ्राई पैन में ज़्यादा ऑयल डाल के फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इस शेप के कबाब डाल लें आप बनाकर। तवे के मिडल में एक आपने कबाब डाल दिया। उसके एक तरफ से पकने तक दूसरा कबाब रेडी कर लें। जो भी आप इसका साइज़ रखना चाहते हैं, ये मीडियम साइज़ है जो मैं बना रही हूँ, ये ज़बरदस्त है। इससे छोटा तो है चपल कबाब अच्छा लगता ही नहीं, और इससे बड़ा अगर आप बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। मीडियम साइज़ बेहतरीन है। ये देख रहे हैं आप, ये थोड़ा पतला बनाएं तो ज़्यादा बेहतर और मज़े का लगेगा, इसलिए हाथ से जितना भी आप दबाकर इसको पतला कर सकते हैं उतना कर लें। और आपने देखा कि कोई इसको मैंने जोड़ने के लिए कोई आटा, कोई मकई का आटा, कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं डाली। इसमें जितने भी हम थोड़े कम मसाले, जो भी गोश्त का इस तरह का कबाब बना रहे हैं, डालें तो गोश्त का अपना टेस्ट इसमें आना चाहिए। मसाले डाल के वो फिर गोश्त का टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है और सिर्फ मसालों का टेस्ट रह जाता है। इसमें आपको रियल जो इसका चिकन का टेस्ट है वो मिलेगा और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार कबाब बनकर तैयार होंगे। बेशक आप चाय के साथ पेश करें, खाने के साथ पेश करें, बच्चों के लंच बॉक्स में दें, जिस तरह से भी आप पेश करना चाहें, खुद खाना चाहें, तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार कबाब बनकर तैयार होंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा, कोई बच्चा ये बड़ा इनको रिजेक्ट कर सकता है। जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि कितनी बेहतरीन एक चीज़ बनकर तैयार हुई है।
कबाब दोनों तरफ से सेंक लिया हमने और उसको तवे की साइड पे कर दिया है। वहाँ पे हल्की जो उसकी आंच होगी वो पहुँचेगी तवे की साइड पे, और वो थोड़ा आहिस्ता आंच पे अंदर तक पकता रहेगा जितनी देर में कि दूसरा कबाब रेडी होता है। दूसरा कबाब भी रेडी हो गया। अब इसको हम तवे की साइड पे दोबारा उधर साइड पे कर देंगे और यहाँ पे एक और कबाब मिडल में इसके रख लेंगे। आप देख रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं कर रही मैं, हल्का सा ऑयल है और मीडियम आंच पे दरमियान वाला कबाब जो पक रहा है, और साइडों वाले वो और भी उनको कम जो है हीट पहुंच रही है। आहिस्ता आहिस्ता वो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो अंदर तक पकेंगे भी और पेश करने तक वो गर्म भी रहेंगे। साथ साथ में आप उनको देखते रहें, चेक करते रहें। बहुत ही मज़ेदार अच्छे अंदर तक पके हुए जूसी चप्पल कबाब ये बनेंगे। जी कबाब हो चुके हैं रेडी हमारे, डिश आउट करते हैं। देख रहे हैं आप कितने देखने में खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होंगे। मेरे अपने बच्चे खाने में बहुत चूज़ी हैं, लेकिन ये कबाब जो हैं उनके फेवरेट हैं और जिसको भी आज तक खिलाए हैं सब ने ही बेहद पसंद किए हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर लूँ। ज़रूर बनाइएगा कबाब और यकीनन आप ढेर सारी तारीफ़ पाने वाले हैं। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलती हूँ, अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।